Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Music. Let's hear the sound of math. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन एंड सम प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस रिलेटेड टू डोमेन. तो शुरू करने से पहले ये विलियम पॉल थर्स्टन का एक कोट है, उसको रीड करते हैं. मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कंप्यूटेशंस और एल्गोरिथम्स. इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग. कुछ बच्चों को ये लगता है कि मैथ्स का मतलब यही है कि कुछ फार्मूलाज पढ़ लिए और कुछ क्वेश्चंस निकालने हमें आ गए, कुछ ट्रिक्स एंड मेथड्स हमने सीख लिए तो मैथ्स हो गया, जबकि ऐसा नहीं है. मैथ्स इटसेल्फ इज़ अ लैंग्वेज इन विच दिस यूनिवर्स इज़ रिटन बाय गॉड. तो मैथ्स को समझना पड़ता है और समझ आने के बाद मैथ्स फिर आसान भी लगता है. तो चलिए शुरू करते हैं. डोमेन, सबसे पहले तो डोमेन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या है. ठीक है. मैं यहाँ पे कुछ डोमेन्स लिख के लेके आया हूँ. डोमेन एंड रेंज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज है, जो कि बेसिक नॉलेज है, हमें पता होनी चाहिए अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो. और यहाँ पर हमारे पास है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये इसलिए है यहाँ पे क्योंकि हो सकता है हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर हो, तो मैं यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ. और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डोमेन है क्या. डोमेन का बेसिक आइडिया देखिए. डोमेन का मतलब है सीधा सीधा इनपुट, कि आप किसी फंक्शन के अंदर क्या इनपुट दे पा रहे हो वही आपकी डोमेन मानी जाएगी. ठीक है. जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, एग्जांपल से इस बात को समझते हैं. जैसे मान लो मेरे पास ये मेरे घर में एक जूसर है. ठीक है. लेट अस से कोई जूसर है और मैं ये वो वाला जूसर है जिसमें आप वो कैरेट का और ऑरेंज का जूस निकालते हो आप. ठीक है. क्या ये जूसर गन्ने का जूस निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाया, क्योंकि ये उस तरीके से डिजाइंड ही नहीं है. ठीक है, कि ये गन्ने का जूस निकाल पाए. मतलब क्या कहोगे आप कि इसकी डोमेन में क्या क्या आ सकता है. कैरेट हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर आप ग्रेप्स का भी निकाल सकते हो. ठीक है. और मौसम्बी है, उसका निकाल सकते हो. और एंड सो ऑन, जो कुछ फ्रूट्स हैं आप उनका निकाल सकते हो. ठीक है. बट डोमेन में क्या नहीं जाएगा? शुगर केन नहीं जाएगा, गन्ना नहीं जाएगा इसकी डोमेन में. ठीक है. तो वो डोमेन में नहीं है, मतलब इनपुट नहीं डाल पा रहे हो आप. ठीक है. और जैसे अभी जो गन्ने वाली मशीन है, लेटेस्ट से ये गन्ने वाली मशीन है, क्या मैं इसमें किसी अंगूर का जूस या लेटेस्ट से कैरेट का जूस निकाल पाएंगे? वो जूस ये मशीन नहीं निकाल पाएगी. इसके अंदर सिर्फ क्या जाएगा? शुगर केन, या ऐसा कुछ अगर और कोई फ्रूट होता है मे बी, जो भी होता है वो अगर आप इसमें डालेंगे तो उसका जूस निकल जाएगा. मोस्टली तो ये शुगर केन के लिए ही होती है. ठीक है. तो ये डोमेन है. अगर मैथमेटिकली इस बात को अगर हम देखें तो लेट अस से फंक्शन भी एक तरह की मशीन की तरह काम करता है. लेट अस से मैंने एक ये मशीन बना दी, इसके अंदर कोई फंक्शन डालते हैं. मैंने इसके अंदर फंक्शन डाल दिया 1/x. ठीक है. तो अगर मैंने इसके अंदर इनपुट दिया लेट अस से 2, तो आंसर क्या आएगा? 1/2. मैंने इसके अंदर इनपुट दिया 1/3, तो आउटपुट क्या आएगा? 3. मैंने इनपुट दिया -2, तो आंसर क्या आएगा? -1/2. लेकिन अगर मैंने इसके अंदर इनपुट डाल दिया 0, अब 0 के लिए इस फंक्शन को पता ही नहीं कैसे काम करना है, ये आउटपुट दे ही नहीं पाएगा. या ये कह लो अगर 1/0 देगा तो आप इसको बोल दोगे नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है. तो मतलब ये फंक्शन 0 पे इसको नहीं पता कि क्या करना है, डिफाइंड ही नहीं है ये फंक्शन 0 के लिए. तो आप बोलेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन में क्या आ गया? ऑल रियल्स आप डाल सकते हो एक्सेप्ट 0. 0 नहीं जाएगा बस इसके अंदर. ठीक है. फर्दर अगर मैं एक और मशीन बनाता हूँ लेटेस्ट से, एक दो फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे. ठीक है. मैंने अब की बार ले लिया स्क्वायर रूट फंक्शन. ठीक है. इसके अंदर अगर मैंने लेटेस्ट से 1 डाला तो आंसर 1 आया. इसमें मैंने 2 डाला तो आंसर √2 आएगा. और अगर मैंने इसके अंदर 0 डाला तो आंसर 0 आएगा. मैंने इसके अंदर 4 डाला तो आंसर 2 आएगा. लेकिन अगर मैंने इसके अंदर लेटेस्ट से -3 डाल दिया, क्या आंसर आएगा? √(-3). रियल्स में ये डिफाइंड नहीं है, हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम इसका आंसर नहीं बता पा रहे ना.
हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे पता है कि आप इसको बोलोगे कि सर ये √3 आयोटा लिखा जा सकता है, बट हम यहाँ पे रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो हमें पता चला कि इसकी डोमेन में आप सारे पॉजिटिव रियल नंबर डालोगे, या ये कह सकते हो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आप कोई भी नंबर डाल दो, एक ही बात है, ये बोल दो या जो भी आप बोलना चाहो। और ये इन दोनों में से आप कुछ भी बोल दो कि ऑल पॉजिटिव रियल्स या फिर 0 से इनफाइनाइट इसकी डोमेन में जाएंगे, नेगेटिव नंबर ये नहीं लेगा। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। जो भी आप इनपुट डाल पा रहे हो उसी को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक डोमेन का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी एक जो चीज़ हमें सीखनी है, एक फंक्शन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा, वो है लॉगरिथम फंक्शन। तो एक बार जल्दी से इसकी डेफिनेशन और इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्शंस को हम देख लेते हैं क्या है। देखिए लॉगरिथम फंक्शन है क्या। सबसे पहले the logarithm of the number n to the base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain the number n। क्या कह रहा है कि अगर आप किसी नंबर n का लॉगरिथम ले रहे हो जहां पर बेस a है, तो वो उसका आंसर क्या होगा, इज द एक्सपोनेंट। तो वो होगा वो एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर, जिस पावर को वो इंडिकेट करता है, टू विच, जहां तक, द बेस ए मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर n, जहां तक उस बेस ए को रेज किया जाना चाहिए उस नंबर n को ऑब्टेन करने के लिए। क्या मतलब, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि आप log ऑफ 8 निकालो टू द बेस 2। log ऑफ 8 यानी 8 किसकी जगह पे आया है, नंबर n की जगह पे, टू द बेस ए, बेस के में a की जगह पे क्या आया है, 2। तो ये कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 का मतलब ये है कि आप 2 को, बेस को किस पावर तक रेज करो कि आपको ये नंबर n यानी कि 8 मिल जाए। आप जानते हो कि 2 की पावर 3 करने पर 8 मिलता है, मतलब इस लॉगरिथम का आंसर 3 हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस नंबर इज डेजिग्नेटेड एज log n टू द बेस ए एंड रीड एज log ऑफ n टू द बेस ए। ठीक है, ऐसे रीड करते हैं कि log ऑफ 8 टू द बेस 2। ये जो है हमारी, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसी के इक्विवेलेंट ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है कि हमने a को x, इसका आंसर अगर x आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने a को x पावर तक रेज कर दिया n को गेट करने के लिए, n को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, ये लॉगरिथम में लिखी हुई है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी हुई है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये एक एग्जांपल है कि log ऑफ 81 टू द बेस 3 क्या होगा कि आप 3 को किस पावर तक रेज करोगे कि आपका आंसर 81 आ जाए। तो आप जानते हो कि 3 टू द पावर 4 क्या होता है, हमारा 81 होता है, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ log इज नॉट ऑलवेज सेम फॉर सेम इनपुट, इट डिपेंड्स ऑन द बेस। अब जैसे मान लिया log ऑफ 8 की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन वो कब आई है, जब बेस 2 है। अगर मैं बेस चेंज कर दूं, log ऑफ 8 टू द बेस 8 ले लूँ, तो अब आपको ये बेस 8 में देखना है कि 8 को किस पावर तक रेज करूँ कि 8 ही आ जाए। इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि log 8 की वैल्यू ऑलवेज 3 ही होगी, वो बेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, अगर मैं इसको मशीन के फॉर्मेट में बताऊँ ना, तो आप ये मान लो जैसे ये मशीन है। ठीक है, और ये वो वाली मशीन है, वो आलू छीलने वाली, जिसमें वो अलग अलग स्लाइसिस के लिए आप सेट करते हो कि आपको स्लाइस पतली चाहिए मोटी। ठीक है, तो ये गियर सेट कर दिया मैंने 2 पे। ठीक है, और यहाँ पे अब इनपुट डाला जाएगा जैसे। ठीक है, अब आप उसमें स्लाइसिस के लिए मान लो मैंने 4 डाल दिया। ठीक है, इनपुट में आ गया 4, तो 2 को किस पावर तक रेज करें कि 4 आ जाए, 2 पावर तक रेज करेंगे। ठीक है, मैंने इनपुट में डाल दिया लेटेस्ट से कि 16, तो 16 अब इनपुट में आ गया, मतलब यहाँ पर आएगा 16। तो 2 को किस पावर तक रेज करें कि 16 आ जाए, 4 पावर तक रेज करेंगे तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, अब की बार मैं बेस चेंज नहीं कर रहा हूँ, नंबर चेंज कर रहा हूँ, तो आंसर चेंज हो रहा है। और अगर बेस चेंज करेंगे, नंबर सेम रखेंगे, तो भी आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, मेन मतलब इसका यही है। चलिए, डोमेन रेस्ट्रिक्शन क्या कहती है लॉगरिथम की। डोमेन ये कह रही है कि जो आप बेस ले रहे हो ए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 में भी वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो आप इनपुट डाल रहे हो n, वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए वो भी। देखो ज़रा ऐसा क्यों कह रहा है वो। लेट अस से मैंने बेस ए जो है ना, वो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ उसका।
मैंने -2 बेस ले लिया उसका, और मैंने यहाँ पर ले लिया 8। ठीक है, अगर मैं -2 को मतलब अब किस पावर तक रेज करूँ कि मुझे 8 मिल जाए। -2 को अगर मैं 3 पावर तक रेज करता हूँ तो मुझे -8 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं -2 को -3 पावर तक रेज करूँगा तो कितना मिलेगा, माइनस का 1/8 मिलेगा। और ये मुझे कब मिल रहा है, जब -2 की पावर 3 मैंने की है। ठीक है, और यहाँ पर -1/8, मतलब 8 मुझे मिल ही नहीं पा रहा है, मुझे log ऑफ 8 टू द बेस -2 नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको हटा दिया है वहाँ से। ठीक है, अब एक बच्चा ये बोलेगा सर मैंने 2-3 ट्राई किए, यहाँ पर आप 4 ले लो, और अब आप जब -2 की पावर 2 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। लेकिन बात ये है, मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि किसी नंबर के लिए तो कोई रूल सेटिस्फाई कर रहा है और किसी नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम उसको नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। दूसरा है, ए 1 क्यों नहीं हो सकता। लेटेस्ट से मैंने log ऑफ 4 निकालना चाहा टू द बेस 1। अब बताओ 1 की पावर कहाँ तक रेज करूँ कि 4 आ जाए। कितनी पावर रेज कर लो 1 की, 4 तो आने से रहा 1 ही रहेगा, इसीलिए इसके लिए भी हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। तीसरा है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो नंबर आप डाल रहे हो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो ज़रा, अगर मैंने नेगेटिव ले लिया, लेट अस से -4 ले लिया टू द बेस 2, मैं 2 की पावर 2 करूँगा तो 4 आएगा, 2 की पावर -2 करूँगा तो 1/4 आएगा। -4 मुझे नहीं मिल सकता, इसीलिए हमने इसको भी नेगलेक्ट कर दिया कि अब हमारे डोमेन में यही चीज़ें होंगी जिनको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम, मतलब इनपुट में नेगेटिव डाल के हम वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पर अभी हम सिंपल लॉगरिथम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस के लिए, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं करने वाले, इसी डोमेन रिस्ट्रिक्शन को हम लेके चलेंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2 अप्रैल 2025 में आया शिफ्ट 2 में। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। If the domain of the function fx, और ये फंक्शन गिवन है, is ab, then 1 plus a to the power 2 plus b square is equal to, इसकी वैल्यू पूछी है और ये कह रहा है कि इसकी डोमेन अगर ए बी है तो मीन्स अगर इसकी डोमेन हम निकाल लेते हैं तो ए और बी हमें मिल जाएंगे, और यहाँ रख के वैल्यू ए और बी की हम आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए देखो, आपको पता है अगर 1/x हमारा कोई फंक्शन है तो इसके इनपुट में 0 तो नहीं जाना चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो नहीं होना चाहिए, आप जानते हो। ठीक है, √x क्या कहता है कि आप 0 तो डाल सकते हो, मतलब 0 से लेकर इन्फानाइट तक आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, 1/1 और √10 + 3x - x², अब ये अंडर रूट तो 0 को अलाउ कर देगा, लेकिन ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/समथिंग, और अगर नीचे आपने 0 डाल दिया यहाँ पे तो आउटपुट √0 इज 0। सॉरी, मुझे ये लगाना चाहिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, 0 हो गया, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब नीचे आप 0 भी नहीं ले सकते। स्क्वायर रूट ने तो बोल दिया था 0 लेने के लिए, बट रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x वाला जो ये फंक्शन है इसने मना कर दिया कि आप 0 को इनपुट में नहीं लोगे। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या कंडीशन मिल गई अब यहाँ पे कि 10 + 3x - x² दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x² के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो x² -3x - 10, और इधर ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 5 2 ज़ा 10, तो इसका मतलब हमारे पास आ रहा है x - 5 और x + 2 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे -2 और 5, तो x बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, -2 से 5 के बीच। ये तो हमारे पास में फंक्शन जो दो पार्ट्स में था, एक तो ये था और प्लस में एक फंक्शन और है, हमें दोनों के लिए ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे के लिए भी। जब
दोनों ही ये कहेंगे कि भाई जो जिन एक्स को सेटिस्फाई करेंगे वही एक्स तो हम डाल पाएंगे ना डोमेन में। अब कुछ एक्स को ये सेटिस्फाई कर देता है और कुछ को ये कर दे, और दोनों म्यूचुअली ना कर पा रहे हो, तो हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर है हमारे पास में x प्लस मोड एक्स। अब सेम कंडीशन में है तो ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब आप सोचिए कि x को क्या लें कि वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आए। अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूँ, लेट अस से मैंने x को ले लिया कोई भी नंबर 2.5 ले लिया मैंने x को, ठीक है। लेट x इक्वल टू 2.5, तो 2.5 एंड प्लस मोड ऑफ 2.5 इज अगेन 2.5, तो दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो पॉजिटिव नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने x को नेगेटिव ले लिया, लेट अस से मैंने -2 ले लिया, तो -2 प्लस में मोड ऑफ -2, -2 प्लस मोड ऑफ -2 इज 2, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। जबकि हमारी इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन क्या कह रही है कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो x को नेगेटिव नहीं ले सकते, ज़ीरो तो मैं ले ही नहीं सकता x को, क्योंकि अगर ज़ीरो के लिया तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो अगेन ज़ीरो आ जाएगा, विच मीन्स मुझे यहाँ से क्या मिल गया कि x शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो ओनली। एक तो मुझे ये मिल गया यहाँ से, और दूसरा मुझे ये मिला हुआ था। मुझे दोनों को कंबाइन करना है, दोनों का इंटरसेक्शन से आंसर देना है। चलिए, तो ये मेरी नंबर लाइन पे मैंने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं हम। -2, 0 एंड 5। ये वाली कंडीशन कह रही है कि आपको -2 से 5 के बीच वाले आंसर्स लेने हैं, एक्स लेने हैं इनपुट के लिए। और ये कह रहा है कि एक्स आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इधर जाना चाहिए। तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों को सेटिस्फाई करता, वो आ रहा है 0 से लेकर 5 के बीच में। तो इसका मतलब मेरे पास में जो ए और बी या जो डोमेन बनी वो 0,5 बन गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पर रख देते हैं अभी हम 1 प्लस ए की वैल्यू 0 है तो 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस बी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आ गया 26। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये रहा, ये 3 अप्रैल को आया है 2025 में, शिफ्ट 1 में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन है बी ए बी, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to b minus a gif of x square is equal to p minus root q minus root r, where p q r belongs to natural number and gcd का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या एचसीएफ बोल दो, एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो पूछा क्या हमसे, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पूछी है। तो मीन्स पहले तो हमें ये ए बी इंटरवल निकालना पड़ेगा ताकि हम यहाँ लिमिट रख पाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या गिवन है, log ऑफ 2, log ऑफ 4, सॉरी बेसिस हैं 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लोगरिथम में भी आपको बताया था कि जो log ऑफ n टू द बेस a होता है, वो n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस जो यहाँ पे, जैसे अभी इस लोगरिथम बाहर वाले की बात करूँ, यहाँ पर बेस कितना है, a की वैल्यू 2 है, और n कितना है मेरे पास, n की वैल्यू है log ऑफ 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास n है। तो 2 ना तो ज़ीरो से बड़ा भी है और 1 नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वाली जो ये n है, इसने क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं कि ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारे पास में ये आ गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वाला भी तो, ये वाला भी तो n ही है इस वाले लोगरिथम के लिए। ठीक है, इसका बेस 4 है जो कि 0 से बड़ा भी है और 1 भी नहीं है, तो बेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई हमने करवानी है वो ये है कि log ऑफ 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 6, ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास में ये भी है।
और नेक्स्ट ये जो है, ये भी तो n है इस log ऑफ इस लास्ट वाले log का, तो ये भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 3 + 4x में x² शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें इन तीनों कंडीशन से हमारी वैल्यूज निकालनी है x की। ठीक है, चलिए पहली वाली कंडीशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर तो हमारे पास है log ऑफ 4 देन 6, log ऑफ 4 log 6 3 + 4x - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी आपको बताया था कि अगर log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x हो, तो आप इसको n इक्वल टू a टू द पावर x ऐसा लिखते हो कि आपने a को किस पावर तक रेज किया, x पावर तक रेज किया n को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ी है वो ये जानते हैं कि अगर जब बेस हमारा 1 से बड़ा होता है तो जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब बेस 0 और 1 के बीच लाई करता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इनपुट में x1 x2 दो इनपुट लिए हैं, लेट अस से मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इस बात को। x1 x2 दो इनपुट हैं आपके लॉगरिथम के अंदर, आपने डाले हैं, x1 बड़ा है x2 से, तो फंक्शन जो भी होगा ना आपका, लेट अस से फंक्शन है आपका log a x1 और यहाँ पर सेम बेस के साथ x2, तो ये वैल्यू भी बड़ी आएगी इंक्रीजिंग के केस में, जब आपका a बड़ा हो 1 से। जब a आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तब डिक्रीजिंग होगा। मीन्स अगर x1 बड़ा है x2 से, तो log ऑफ x1 टू द बेस a एंड log ऑफ x2 टू द बेस a, ये वाला अब आपका बड़ा हो जाएगा इससे। तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पर बेस आपका 4 है, ठीक, तो जो कि 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 6 3 + 4x - x² ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0, ऐसा लिखेंगे हम इसको, विच मीन्स कि log ऑफ 3 + 4x - x² ग्रेटर देन 1। अगेन इसी जो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है लोगरिथमिक इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करना, इसको अभी भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 3 + 4x - x² ग्रेटर देन 6 टू द पावर 1, यानी कि 6 आ जाएगा। आप इसको जब इधर लेके आएंगे इस तरफ, तो ये बनेगा 4x - x² - 3 ग्रेटर देन 0। हमने 3 में से 6 को माइनस कर दिया। अब नेगेटिव को कॉमन ले लिया जाए, x² - 4x + 3, और इधर इनइक्वलिटी का साइन चेंज। फैक्टराइज करते हैं, 3x² बनाना है हमें, तो x - 3 और x - 1 लेस देन 0, और x बिलोंग कर गया हमारा 1 और 3 के बीच में। ठीक है, तो एक तो हमें ये पता लग गया इस बात का। नेक्स्ट क्या चीज़ होगी हमारे साथ में, अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, log ऑफ 3 + 4x - x² टू द बेस 6 को। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहीं पे दिखा रहा हूँ, 3 + 4x - x² अगेन 6 की पावर 0, विच मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 1, ये आ रहा है। और अभी अभी हमने सॉल्व क्या किया है कि 3 + 4x - x² ग्रेटर देन 6, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आया है ग्रेटर देन 1 के लिए। आप एक बात सोचो, जब हम नंबर लाइन पे ये नंबर्स लिखते हैं, मान लो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे और ये 6, जब ये कह रहा है कि 1 से बड़े के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, ये पिछले वाला जो हमने सोल्व किया वो कह रहा है कि 6 से बड़े के लिए हमें चाहिए, हमें तो वो कॉमन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अब मैं बीच वाली वैल्यूज ले लूँ, मान लो जो 1 से बड़े के लिए सेटिस्फाई करे, 2 ले लिया मैंने अगर x को, वो इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा लेकिन इसको नहीं करेगा, तो कॉमन ले लिया लेनी होती है हमें। मतलब इसको सोल्व कर, जो 6 से बड़ी वाली वैल्यूज को सोल्व कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने ये ली है 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू, जहाँ पर ये इसकी वैल्यू 6 से बड़ी आएगी,
इन x की वैल्यूज़ के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो इसके लिए 1 से बड़ी तो आ ही जाएंगी। सिमिलरली 0 से बड़े के लिए, यहाँ पर अगर आप 0 ले लो तो ये कह रहा है कि 0 से बड़े के लिए अगेन हमें यहीं पे कॉमन वाली वैल्यूज चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब मुझे अब इसको और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ लेनी थी। ठीक है, तो 6 से बड़े वाली ही कॉमन वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही होंगी, जो इसको भी करेंगी और इसको भी करेंगी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1,3। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू 3। अब इंटीग्रेशन में बोला गया है कि 0 से बी माइनस ए का मतलब 3 - 1, यानी कि 0 से लेकर 2। तो 0 से लेकर 2, और आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x² और dx। चलिए इसको सॉल्व करना। अब हमें, जिन बच्चों को ये फंक्शन सॉल्व करना नहीं आता है, आप प्लीज़ एक बार इसको चेक करें कैसे करते हैं, उसके बाद ही आप ये आगे कर पाएंगे। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर लिमिट्स लिख रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन। लिमिट हमारी है 0 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, फंक्शन हमारा स्क्वायर फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ ब्रेक होता है, इंटीजर्स पे। तो जो हमारी लिमिट्स ब्रेक होंगी वो भी इंटीजर्स पे ही ब्रेक होंगी। अगर मैंने 0 डाला इसके अंदर तो 0 ही जाएगा, आउटपुट में भी 0 आने वाला है। 2 डालने पर मेरे पास आएगा 4। तो 0 से 4 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, 1, 2 और 3। यानी कि हमें, हमारे अंदर जो फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज बन रही होंगी वो 0, 1, 2, 3, 4 बन रही होंगी, वहाँ पे हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स भी ब्रेक करनी पड़ेंगी। 1 कब बन रहा है ये x², जब आप x की जगह पे 1 रखोगे। 2 कब बनेगा, जब आप x को √2 रखोगे। 3 कब बनेगा, जब आप x को √3 रखोगे। ठीक है, लिमिट्स हमें मिल गई। तो लिमिट्स बनेंगी इसकी 0 से 1 dx प्लस 1 से √2 dx प्लस, और √2 से √3 dx प्लस, और √3 से 2 dx। ठीक है, अब आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज वैल्यू कैसे देता है। मान लो 0 और 1 के बीच में है, तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। अगर वो 1 और 2 के बीच में है, इनपुट अब आपको यहाँ देखना है। आप 1 से लेकर √2 उसके अंदर डाल रहे हो, लेकिन उसके अंदर जा क्या रहा है, 1 और 2। 1 और 2 के बीच में जब आप वैल्यू डालते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 1 देता है। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 1। जब आप 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू डालोगे तो आंसर वो 2 देने वाला है। जब आप 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू डालोगे तो आंसर 3 देने वाला है। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरीके से ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, ये x बनेगा, और लिमिट जब आप रखोगे तो ये आएगा √2 - 1। ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, और लिमिट रहेगी √2 से √3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं है, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो जाएं, ये जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तब लिखते हैं ऐसा। और यहाँ पर आएगी √3 से 2। तो ये बन गया √2 - 1 प्लस में 2√3 माइनस 2√2 प्लस 3 × 2 = 6, और माइनस में 3√3। ठीक है, 6 - 1 is 5, √2 and -2√2 is -√2, 2√3 and -3√3 is -√3। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बना है, ये हमारा इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आया है। अब ज़रा देखना एक बार, हमें बोला था कि p -√q -√r, ये सॉल्व करके इंटीग्रेशन का कुछ ऐसा आंसर आने वाला है। हमारा क्या आया है,
5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ, P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 3 है। और हमसे पूछा क्या गया था, P प्लस Q प्लस R पूछा था। ठीक है, तो वैल्यूज आई है 5 प्लस 2 प्लस 3, 5 प्लस 2 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 हमारा ये ए ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 3 अप्रैल को ही आया था 2025 में, शिफ्ट 2 में। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। तब तक मैं समझा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि डोमेन है इस फंक्शन की, फंक्शन गिवन है log ऑफ 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 टू द बेस 4 है और यहाँ बेस 7 है। इसकी डोमेन बता रखी है कि अल्फ़ा बीटा यूनियन गामा डेल्टा है, और आपसे पूछा जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब अगर ये डोमेन अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज़ पता लग जाएंगी और फिर हम ये आंसर दे पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दे रखी है, सबसे पहले 7, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 टू द बेस 4। ठीक है, तो ये तो ना, ये तो 0 से बड़ा भी है और 1 भी नहीं है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है डोमेन वाली को। n को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इस 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और मैं लिख ही देता हूँ। ये उधर जाके -1 हो गया। दोनों साइड से माइनस को अगर हम नलीफाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा ये log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 टू द बेस 4 इज लेस देन 1, ये बनेगा। तो अब वही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, मतलब जो लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियली फॉर्म में चेंज करते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, दिस शुड बी लेस देन 4 टू द पावर 1, 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 आएगा और इधर बचेगा 0। इस इनइक्वलिटी को हमने सोल्व करना है अब। ठीक है, 7 टू ज़ा 14 पे फैक्टराइज हो रहा है ये, तो हम इसको x माइनस 7 और x माइनस 2 लेस देन 0 लिख देंगे, और हमारे पास यहाँ से x बिलोंग कर गया 2 से लेकर 7 के बीच। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। अब उसके बाद ये भी तो n का काम कर रहा है, जहाँ पर बेस 4 है, बेस की कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब n वाली जो ये कंडीशन है कि इसने सेटिस्फाई करना चाहिए n को, उसको भी करवाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 4 आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 से नहीं लेस तो वो नेगेटिव भी जा सकता है, जबकि ये मना कर रहा है कि नहीं ऐसे एक्स होने चाहिए जो 0 से बड़े हों। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे एक्स होने चाहिए जो 4 से छोटे हों। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि अगर आप एक्स को 2 और 7 के बीच डालोगे तो इसकी वैल्यू 4 से कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक्स क्या डालें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी आए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 3 18 पे ये हो जाएगा, तो x माइनस 3 और x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग कर गया हमारा 3 से लेकर 6 के बीच। तो अब एक कॉमन आंसर देना पड़ेगा हमें दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनेगा। देखिए,
आई थिंक नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास क्या आया हुआ है, 2 7 और 3 6। देखिए 3 6 एंड 7, ठीक है। आई थिंक हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, एक बार देखिए। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था ना, तो वो 3 और 6 के बीच में लाई नहीं करेगा। ये मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट करके लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये बनना चाहिए इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो एक ने तो बोला है हमने कि 2 से 7 के बीच आना चाहिए, एक ने बोला है 3 से लेस और 6 से ग्रेटर, ठीक है। तो कॉमन पार्ट हमारा कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, यानी कि जो फाइनल आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 2,3 यूनियन 6,7, ठीक है। तो अब हमारे पास ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया और ये डेल्टा। इन सब का सम पूछा है हमसे, 2 + 3 + 6 + 7, ठीक है। 18 आ गया, विच मीन्स हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाला, 18 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, 3 अप्रैल को पूछा गया। देखिए, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन this is alpha beta, then alpha square plus 4 beta is equal to, वही अगेन डोमेन निकालनी है हमें। ये इंटरवल अगर पता लग जाता है तो वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, जो ये फंक्शन हमें गिवन है, नेचुरल लॉग है, बेस ई गिवन है, ई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, 1 होती नहीं है। ई एक इरेशनल नंबर है, जो कि हम 2.718 वैल्यू ले लेते हैं, बट इरेशनल है, ऐसे चलता है, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेस की, तो हमें करवानी है अब ये जो n है हमारे पास में, 2x - 3 और 5 + 4x, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या, कि ये जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा ये। एक क्रिटिकल पॉइंट तो 3/2 मिल रहा है हमें, और एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -5/4, तो -5/4 और 3/2 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ और यहाँ, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -5/4 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक तो हमें ये पता लग गया। दूसरा, हमें गिवन है साइन इनवर्स के अंदर कुछ तो एक वैल्यू है। साइन इनवर्स की मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसीलिए लेके आया था आपको। देखो, साइन इनवर्स की डोमेन है -1 से 1, यानी कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हो -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जो इनपुट है हमारे पास वो क्या है, 4 + 3x बाय में 2 - x, ये -1 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों ही इनइक्वलिटीज़ को सेपरेटली हम सोल्व करेंगे। चलिए, क्या है, 4 + 3x और बाय में 2 - x, 4 + 3x और 2 - x। सबसे पहले लेस देन 1 के लिए सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। लीनियर इनइक्वलिटी सोल्व करनी हमें आनी चाहिए। तो
4+3x बाई में 2 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा इधर, इक्वल टू इधर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, 4+3x माइनस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, और ये 3x प्लस एक्स इज़ 4x, और 4 माइनस 2 इज़ 2, एंड 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। दो को अगर आप निकाल के उधर 0 की तरफ भेज दोगे, मतलब डिवाइड करवा दोगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2x प्लस 1 और 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है, देखो लीनियर इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज फॉर्मेट में होना चाहिए, वो कोई भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ऐसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो फैक्टराइज तो वो है, और साथ में राइट हैंड साइड में ऑलवेज ज़ीरो होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है एक्स वो नेगेटिव ना हो, जैसे नीचे 2 माइनस एक्स है, हमें यहाँ से माइनस को कॉमन लेना ठीक रहेगा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा ये 2x प्लस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली आया है, और क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, 2 है और -1/2 है। तो ये बनेगा -1/2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन है तो -1/2 को हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा फील्ड सर्कल, और 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, नीचे 0 बना देगा वो। इस पे होलो सर्कल लगाएंगे, विच मीन्स हमारे पास में x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1/2 क्लोज इंटरवल के साथ, यहाँ पे यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये बनेगा। ठीक है, एक हमने ये बना लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी कि ये जो है ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, इसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो 4+3x बाई में 2 माइनस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, देखिए भाई, -1 को इधर लेके आएंगे वैसे ही, 4+3x बाई में 2 माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लिया जाएगा, 4+3x और +2 माइनस एक्स बाई में 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आएगा 4+2 इज 6, 3x माइनस एक्स 2x, तो 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर से वही करेंगे हम, 2 को कॉमन ले लेंगे, मैं अब एक साथ ही कर रहा हूँ, x+3 नीचे x माइनस 2, और ये आ जाएगा लेस देन 0। इसके लिए अगर हम बनाते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट -3 बनेगा और 2 बनेगा। ठीक है, 2 के ऊपर तो फिर से होलो सर्कल लगाएंगे, 3 को फील्ड सर्कल क्योंकि हमें इसको इंक्लूड करना है, और लेस देन के लिए ये प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये वाला हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि x बिलोंग करता है -3 से 2 के बीच में। ठीक है, तो एक आंसर हो गया हमारा ये वाला। अब हमारे पास 3 आंसर्स बन रहे हैं x के, हमें तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ से एक तो ये बना था हमारे पास में, और दो वो बने हुए हैं, चलो यहीं पे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इसको। -5/4 है हमारे पास, क्या -5/4 से छोटा नंबर भी हमारे पास आया हुआ है? हाँ, -1/2 भी है, और इधर -3 है, -1/2 तो बड़ा हो गया उससे। ठीक है, और इधर -3 है, तो -3 आ जाएगा, फिर -5/4 आ जाएगा, फिर -1/2 आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास इधर 3/2 भी है, और उधर सिर्फ 2 बार 2 ही आया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा
3/2 और 2। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि -5/4 पे हमें होलो सर्कल लगाना पड़ेगा, इसको इंक्लूड नहीं करना। 3/2 को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, और उनमें किसको इंक्लूड करना है और किसको नहीं। -1/2 को करना है, -3 को करना है, 2 को भी नहीं करना। ठीक है, -1/2 को करना है, -3 को करना है, और 2 को भी नहीं करना है। ये जो x की वैल्यूज आई हैं, ये हमें कह रही है कि -5/4 से छोटे और 3/2 से बड़े, ये वैल्यूज हमें लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, -1/2 से छोटे और 2 से बड़े। तो -1/2 से छोटे और 2 से बड़े, ये वैल्यूज लेनी है। और -3 और 2 के बीच में, तो -3 और 2 के बीच में हमें देखना कॉमन पार्ट हमारे पास कहाँ आ रहा है, जहाँ पे तीनों कंडीशन। देखो यहाँ पे ये पिंक वाली भी, ब्लू वाली भी और ग्रीन वाली तीनों लाइंस यहाँ से पास हो रही है, तो ये हमारा कॉमन रीजन आ रहा है। मतलब कि हमारा जो आंसर बनेगा, जो इसकी डोमेन हमें लेनी चाहिए, वो बनेगी हमारे पास में x बिलोंग करेगा -3 से -5/4 पे, और ये ओपन इंटरवल, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -3 और बीटा की वैल्यू आ गई -5/4। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इज, मतलब 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 टाइम्स ऑफ बीटा, यानी कि अगर आप करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बीटा वैल्यू -5, 9 - 5 इज 4। तो ये सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let the domains of the function this fx is and gx be alpha, beta and gamma delta respectively, then alpha square, beta square, gamma square, delta square is equal to। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको भी। सबसे पहले log ऑफ, इसमें कई सारे लॉगरिथम हमें गिवन है, पर कोई बात नहीं। अब जेई मीन्स है तो ऑब्वियस सी बात है, इतने भी आसान और जल्दी से निकलने वाले क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर सोल्व करें, बेस 4 है और ये पूरा n का काम कर रहा है। कौन से वाला n का काम कर रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारा n है। तो क्या मतलब है कि log ऑफ ये जो मेरा n है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वही एक्सपोनेंट वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसी का यूज़ करेंगे। बेस को 3 को हम पावर 0 तक लेके जाएंगे तो ये हमें मिलेगा, तो 3 टू द पावर 0 अगेन 1। तो इसको कैसे लिखेंगे कि दिस इज ग्रेटर देन 1। और फिर इसको कैसे लिखेंगे फर्दर इसी तरीके से, 7 टू द पावर 1 इज 7। अब यहाँ 8 है, उधर 7 है, ये 8 उधर जाएगा, 7 - 8 इज -1, उधर -1 और इधर भी माइनस, दोनों साइड से अगर माइनस को कैंसिल आउट करेंगे तो आप जानते हो कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे फिर से x² + 4x + 5 लेस देन 2 की पावर 1 इज 2, और ये बनेगा x² + 4x + 3 लेस देन 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x + 3 और x + 1 लेस देन 0, विच मीन्स x बिलोंग कर गया आपका -3 से -1 के बीच। ठीक है, तो पहली जो हमारी आ गई है डोमेन पे कि x को आपने क्या डालना चाहिए, वो ये है।
ठीक है, उसके बाद अब ये n था, अब ये वाला n का काम करेगा जिसमें बेस 3 है, बेस की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब ये वाले के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक बारी। क्या है हमारे पास, log ऑफ 8 माइनस और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे है बेस 7। ठीक है, दिस शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हमें यही चाहिए ना, log ऑफ 7, क्योंकि हमने अभी इस पूरे को लिया है log 3 से लेकर, तो अभी n का काम ये कर रहा है हमारा, तो इस हमने इसको लिया कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बेस 7 में और 8 माइनस log 2। ओके, चलिए वही फिर से 7 पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 8 माइनस log 2, log ऑफ सॉरी बेस 2 है, और दिस इज 7 पावर 0 इज 1। ये 8 वहाँ जाएगा, 1 माइनस 8 इज माइनस 7। माइनस को कैंसिल आउट करेंगे बोथ साइड से, तो इनइक्वलिटी का साइन फिर से चेंज होने वाला है। ठीक है, 7 आ जाएगा। इसको अगेन लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में लॉगरिथमिक से हटाकर, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 7। इसको एक बार के लिए यहीं पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो हमारी एक और कंडीशन थी उसको जल्दी से देखते हैं, कि अगर ये वाला n था अभी, तो अब ये भी तो n है ना, जिसका बेस 7 है, उस लॉगरिथम के लिए ये भी n का काम कर रहा है। इसको भी एक बार सोल्व करके देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 8 माइनस log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दिस शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगेन 8 टू द पावर 0, सॉरी 8 तो उसमें नहीं है ना, बेस में नहीं है, 8 उधर जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। माइनस अगर आप कैंसिल करोगे तो लेस देन 8 आएगा, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन 2 टू द पावर 8। ठीक है, इसको भी एक बार हम एज ए रिजल्ट रख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन 2 की पावर 7, कि ऐसे एक्स चाहिए जो 2 की पावर 7 से कम हो। यहाँ पर आपको ऐसे एक्स चाहिए कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 की पावर 8 से लेस आ जाए। ठीक है, और उससे पहले क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 शुड लेस देन 2। आप ये कह रहे हो कि एक एक्सप्रेशन है ये वाला, जिसकी वैल्यू ये यहाँ पर 2 है, ये 2 की पावर 7 है, और ये 2 की पावर 8 है। ठीक है, 2 से कम के लिए आपको एक्स चाहिए कि वैल्यू 2 से कम आए उस एक्सप्रेशन की। आपको ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए कि 2 की पावर 7 से कम आए, और आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2 की पावर 8 से कम आए। और तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ, तो यही वो रीज़न है जिसमें तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि जो 2 से कम आ रही होंगी वैल्यूज, जो 2 से कम के लिए सेटिस्फाई कर रही हैं इस वाली इक्वेशन को, इस वाली को, जहाँ पे आप ऐसे एक्स डाल रहे हो -3 से -1 के बीच, जो 2 से कम है वैल्यू दे रही हैं, तो वो 2 की पावर 7 से भी तो कम वैल्यू दे रही है, और 2 की पावर 8 से भी कम वैल्यू दे रही है। इसका मतलब एक्स हमारा यही हो जाएगा -3, -1, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करेंगे। तो एफ एक्स की जो अल्फ़ा बीटा आ गए हमारे पास में, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -3 आ गई, और बीटा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब हमारे पास में ये है 7x प्लस 10 बाई में x माइनस 2, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट है ये। साइन इनवर्स का क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। देखिए, हमें क्या पता था कि जो भी वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, 7x प्लस 10 बाई एक्स माइनस 2, ये वैल्यू
7x+10 और बाई में x-2, ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है साइन इनवर्स फंक्शन में। तो हमें एक बार तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा लेस देन 1 के लिए, एक बार ग्रेटर देन के लिए करना पड़ेगा। चलिए 7x+10 और नीचे x-2, दिस इज लेस देन 1। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मैं -1 को इधर लेके आऊँगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जब हम लेंगे तो -x+2 हो जाएगा, नीचे x-2 लेस देन 0 हो जाएगा इधर, और ये बनेगा 6x+12 और नीचे x-2 लेस देन 0। 6 आपने कॉमन ले लिया तो x+2 और x-2 लेस देन 0। x बिलोंग करेगा आपका 2 तो आपके इंक्लूड नहीं होगा, -2 इंक्लूड होगा सिर्फ -2 से 2 के बीच में। ठीक है, और फिर हमें निकालना है 7x+10 बाय में x-2, दिस शुड ग्रेटर देन -1। ठीक है, -1 को इधर लेके आएंगे एलसीएम लेके, तो +1 हो जाएगा, प्लस का x-2 डिवाइडेड बाई x-2, इधर आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ये बना आपका 8x और +8 और बाई में x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आ गया x+1 बाई में x-2, और आपका x यहाँ से बिलोंग करेगा -1 और 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। -1 को तो आप ले सकते हो, तो -∞ से -1 यूनियन, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 से इन्फिनिटी, ये वैल्यूज आई हमारी। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने ये निकाल लिया, कॉमन आंसर निकाल लेते हैं इसका एक बार। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ से वैल्यू आई थी, अल्फ़ा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -1, और अभी हमें चाहिए है गामा और डेल्टा की वैल्यू, तो यहाँ से कॉमन वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमारे पास आ रहा है -2 है, -1 है और सिर्फ 2 है। ठीक है, -2 और -1 पे क्लोज इंटरवल है तो फील्ड सर्कल लगाएंगे, 2 पे नहीं है ओपन इंटरवल के साथ, फिर होलो सर्कल लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग -2 से 2 के बीच, तो -2 से 2 के बीच वैल्यू होनी चाहिए। इधर कह रहा है कि -1 से छोटी, -1 से छोटी और 2 से बड़ी। ठीक है, तो जो कॉमन रीजन हमारा आ पाया वो आया है ये वाला कॉमन रीजन, -2 से -1, तो यहाँ पर हमारा x बिलोंग करेगा -2 से -1, यानी कि ये गामा की वैल्यू हो गई और ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। पूछा क्या गया था हमसे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं क्या वैल्यू निकाली हमने, -2 और -1 वैल्यू निकाली है, तो गामा की वैल्यू -2 और डेल्टा की वैल्यू -1। अल्फा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 एंड -1 का स्क्वायर अगेन 1, 9 + 1 इज 10, 15 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो 15 ए ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 अप्रैल 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, कोस इनवर्स की भी जो आपकी डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच होती है, तो आपका जो ये है 4x + 5 बाई में 3x - 7, दिस शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम 4x + 5 बाय में 3x - 7 लेस देन 1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम
लेंगे तो 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3x प्लस का 7 एंड डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। हमारे पास बना x और प्लस 12 और 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -12 और 7/3। -12 को इंक्लूड करना है हमने, 7/3 को नहीं करना है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, -1 से बड़ा, तो 4x प्लस 5 और 3x माइनस 7, दिस शुड ग्रेटर देन -1। तो ये बनेगा प्लस 3x माइनस 7 और 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आएगा 7x माइनस 2 और 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2/7 और 7/3 हमारे पास में हमने करेक्ट किया ना, 4 + 3 7x, 5 - 7 - 2। ओके, तो x बिलोंग करेगा हमारा 2/7 और 7/3। क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 2/7 को इंक्लूड करना है हमने, तो ग्रेटर देन है, तो -∞ से 2/7 यूनियन आएगा हमारे पास 7/3 से इन्फिनिटी, ये बनेगा। तो हमने कोस इनवर्स के लिए निकाल लिया। और एक ये रहा। ठीक है, चलिए इनको कंबाइन चलो बाद में करते हैं। एक बार g(x) फंक्शन दे रखा है हमें, उसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि उसकी क्या डोमेन आएगी। g(x) फंक्शन क्या है? log हमें गिवन है, log ऑफ 2 है -6 log 27 2x + 5। ये गिवन है हमें। यहाँ पर बेस 2 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। ये n का काम कर रहा है, यहाँ पे n है ये हमारा 2x + 5, दिस शुड ग्रेटर देन 0 फर्स्ट। ठीक है, तो 2 को हम वहाँ लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये बनेगा -6 log 27 2x + 5 ग्रेटर देन -2। और ये 6 को भी हम उस तरफ ले जाएंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास बनेगा log, ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1/3। ठीक है, 27, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2x + 5 शुड बी लेस देन 27 टू द पावर 1/3, यानी कि 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 बचेगा। 2x + 5 लेस देन 3, 2x + 2 लेस देन 0, this implies x + 1 लेस देन 0, this implies x is less than -1। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, दूसरी कंडीशन एक और ये इसके साथ भी लगी हुई है कि जो ये log 27 वाला है, यहाँ पर n ये है 2x + 5, तो 2x + 5 should also greater than 0, which means x should greater than -5/2। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे तो वो ये कह रहा है कि जो ये आपका -5/2 है और ये -1 है, इसने बोला -5/2 से बड़ा और इसने बोला -1 से छोटा, तो आपका कॉमन आंसर जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, ये वाला। यानी कि यहाँ पर आपका x बिलोंग करता है -5/2 से -1 के बीच। ठीक है, और हमने उसमें निकाला नहीं है अभी, इसके लिए और निकाल लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे तो बोला है उसने -12 से 7/3, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन है। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
देखो भाई क्या कंडीशन है, -12 से 7/3। इस पे क्लोज इंटरवल है, ओपन है। उसके अलावा क्या है इधर, 2/7 और 7/3। 2/7 पे क्लोज है। ठीक है, चलिए बनाते हैं नंबर लाइन पे। -12, इधर 2/7 और इधर 7/3। ठीक है, और इस पे हम ये लगाएंगे फील्ड सर्कल, इस पे ये, और इस पे होलो सर्कल लगाएंगे। पहली कंडीशन कह रही है -12 से 7/3 के बीच, और ये कह रहा है कि -2/7 से उधर और ये इधर। तो जो कॉमन रीजन आया वो ये वाला आया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -12 से 2/7 के बीच। तो अब हमारे पास एक तो ये आया हुआ था -5/2 से -1, और एक हमारे पास ये आया -12 से 2/7। पूछा क्या गया था हमसे, 7 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहीं पे करते हैं इसको, 7 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा मतलब कोस इनवर्स वाले का, कोस इनवर्स वाले का आंसर ये रहा हमारा, -12 प्लस 2/7। 7 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया। फिर उसके बाद क्या है, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ गामा प्लस डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा हमारे पास -5/2 और -1 है। और इसका मोड लगा हुआ है। ठीक है, 12 7 जा 84, -84 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 82 आने वाला है। 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7/2 आएगा, और माइनस का 7/2 से आप इस 4 को कट करोगे तो माइनस का 14 बनेगा। ठीक है, और बाहर मोड लगा हुआ है। तो आंसर बना हमारा मोड के अंदर माइनस का 96। मोड से आंसर आएगा बाहर तो 96। इसका मतलब 96 इसका आंसर। ये न्यूमेरिकल बेस्ड था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एफ एक्स एक फंक्शन है। क्या फंक्शन दे रखा है हमें, log ऑफ x टू द बेस ई दे रखा है हमें, और जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है ये वाला। कह रहा है डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी की डोमेन पूछ रहा है, मतलब एफ के अंदर जी एक्स फंक्शन डालना है, यानी जहाँ पे आपकी जगह आपके फंक्शन में एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे आप जी एक्स डाल दो। एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है कि आपने एफ के अंदर जी एक्स को डाल दिया, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, जी एक्स रिप्लेस कर दिया। तो एक्स यहाँ पे था तो आपने जी एक्स डाल दिया, यहाँ पे भी एक्स है, इसको इसके अंदर भी जी एक्स डाल दो। मतलब log ऑफ, यहाँ पे जी एक्स डाल दो तो क्या बनेगा, जी एक्स फंक्शन है क्या हमारा, ये वाला है, x⁴ - 2x³ प्लस 3x² -2x + 2, और 2x² -2x + 1। ठीक है, इसकी डोमेन पूछिए। आप जानते हो कि अगर बेस ई है तो बेस की कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। बस ये जो हमें दे रखा है ना, जी एक्स फंक्शन, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेसिकली। मतलब x⁴ -2x³ प्लस 3x² -2x + 2 डिवाइडेड बाई 2x² -2x + 1। दिस शुड ग्रेटर देन 0। अब कुछ बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि इसको फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं, फैक्टराइज कर ट्राई कर सकते हो, बट फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं। आप इसको एक बार ध्यान से देखो।
आप x की कोई भी वैल्यू डालो, लेट अस से मैंने 0 डाला सबसे पहले। हम तीन तरह से वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। 0 डाल के देख लो, 0 से इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव डाल दो या राइट साइड वाली पॉजिटिव वैल्यू डाल दो, उसी से पता लग जाएगा आपको। अगर मैंने 0 डाला, 0 0 0 0 2 बचेगा, नीचे 0 0 1 बचेगा। 2 आंसर आ रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 डाला जा सकता है x की जगह पे, एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर डालता हूँ, लेटर से कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 1 ही ले लिया मैंने लेटर से 1, यहाँ लिखता हूँ मैं 1, और फिर -2 +3 -2 +2, ठीक है, और नीचे 2 -2 +1, ये कट गया। 1 + 3 इज 5 + 2 7, 7 - 4 इज 3, तो आंसर आ रहा है 3, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर मैं नेगेटिव डाल दूँ तो कोई नेगेटिव नंबर -1 डाल के देख लो, -1 की पावर 4 इज 1, यहाँ -1 का क्यूब इज -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज +2, -1 का स्क्वायर इज 1 +3, -1 इंटू -2 इज 2 एंड +2, नीचे क्या बन रहा है, -2 का स्क्वायर 1, तो 2 +2 और +1, हर चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो रही है, मतलब दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यानी कि आप x नेगेटिव डाल रहे हो, पॉजिटिव डाल रहे हो, डजेंट मैटर, आपकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रही है। मतलब इसकी डोमेन क्या होगी कि आप x को क्या डालोगे, कोई भी रियल नंबर डाल दो, आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, लेट दिस x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, हमें पता है। देन डोमेन ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है हमें, सीकेंट इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 1। इसके लिए आपको सबसे पहले तो सीकेंट इनवर्स की वो पता होनी चाहिए। देखिए, ये रही सीकेंट इनवर्स की। सीकेंट इनवर्स की डोमेन ये कह रही है कि आप सारे रियल नंबर्स डाल सकते हो, बट -1 से 1 के बीच नहीं डालना, जहाँ पे -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, आप जो x बिलोंग करता है वो -∞ से -1 आप डाल दो, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी आप डाल दो। मैंने यही बोला ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल रियल चलेंगे, बट घटाना क्या है उनमें से, -1 से 1 का ओपन इंटरवल घटाना, मतलब -1 तो ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो आप, अगर आप इनको हटा रहे हो तो। ठीक है, उसके अलावा रियल नंबर्स मतलब -1 से छोटे और 1 से बड़े आप डाल ही सकते हो, बस इन दोनों के बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, तो हमने वो हटा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका x है वो -1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें जो ये गिवन है, ये आपका कैसा होना चाहिए, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा आपका होना चाहिए इसको लेस देन -1, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस शुड लेस देन इक्वल टू -1। इन दोनों ही कंडीशंस को होल्ड करते हुए हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए भाई, अगर ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 - 1 0, पहली वाली कंडीशन को लेके चल रहा हूँ मैं, इस वाली को। ठीक है, क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 0 हो गए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जी आई एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब आएगा 0 से बड़ा, जब आपका x या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तभी आ सकता है। पहली चीज़ तो हमें ये पता लग गई। इधर देखिए भाई, -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स और +2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 को कॉमन ले सकते हैं हम, हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +1 लेस देन इक्वल टू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1।
देखिए भाई, GIF ऑफ x -1 से के बराबर और -1 से छोटा कब होता है? ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है। अगर मैं -1 डाल दूं GIF के अंदर तो -1 आएगा ही आएगा। -1 से इधर लेफ्ट वाला कोई नंबर, यहाँ का कोई नंबर डाल दिया मैंने, तो भी -1 से छोटा ही आने वाला है। और अगर मैंने 0 से इधर वाला कोई नंबर डाल दिया, लेट से यहाँ वाला माइनस का 0.5 डाल दिया, तो भी तो उसका GIF -1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर x बिलोंग क्या कर गया आपका, -∞ से 0 बिलोंग कर गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गया। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि आपका जो x बिलोंग कर गया वो 0 से लेकर इन्फिनिटी बिलोंग कर गया। अब हमें दोनों के कंबाइंड आंसर देने, यूनियन लगा हुआ है यहाँ पे, देखो कि -1 से छोटे होने चाहिए और 1 से बड़े होने चाहिए, दोनों कंडीशन को लेकर चले थे हम। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमें यहाँ से पहली वाली से तो ये मिली है कि 0 से इन्फिनिटी आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप डाल दो -∞ से 0। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, ओवरऑल फाइनल आंसर जो मुझे मिला, -∞ से इन्फिनिटी में कोई भी नंबर डाल सकता हूँ उसके अंदर। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इस इनपुट में -∞ से इन्फिनिटी डाल सकता हूँ। ये कंडीशन होल्ड करेगी, इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करेगी। तो बी ऑप्शन जो हमारा है सेकंड नंबर पे, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करते हैं। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन this is alpha beta and the domain of the function this is gamma delta, then alpha square beta square plus gamma square is equal to। वैसा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपकी बार दोनों ही फंक्शन लॉगरिथम के गिवन है, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। log ऑफ 5 है यहाँ पे, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 है। ठीक है, बेस की कंडीशन सेटिस्फाइड है, बस कंडीशन किसकी सेटिस्फाई करवानी है, n की, इनपुट की। नेगेटिव को कॉमन लिया जा सकता है, +77, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 11 7 जा 77 होता है, तो हमारे पास बनेगा x माइनस 11 और x माइनस 7 लेस देन 0, यानी कि x हमारा बिलोंग करेगा 7 से 11 के बीच, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 7 और 11 हो गए। तो ये हमें मिल गया, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 7 है और बीटा की वैल्यू 11 है। ठीक है, अब ये लॉगरिथम वाली कंडीशन है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, देखो दोनों कंडीशन है यहाँ पे। अब की बार यहाँ पे वेरिएबल एक एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई नंबर नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी x माइनस 1। पहली बात तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, x शुड ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, साथ में लेके चलनी है हमें। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 के इक्वल नहीं होना मतलब x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं -1 को वहाँ लेके जाऊँ तो x शुड नॉट इक्वल टू 2। ये वाली कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब n के ऊपर कंडीशन लगेगी, नेक्स्ट पेज पे करते हैं n के ऊपर कंडीशन। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, दिस शुड ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, ऊपर हमें -4x² बनाना है और यहाँ पे 3x बनाना है, तो 4x माइनस एक्स से बात बन जाएगी, यानी कि 2x² प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2। नीचे तो आई थिंक डायरेक्टली हो जाएगा, माइनस का 4x² बनाना है और माइनस का 3x हमारे पास है, तो -4x और प्लस x, तो x माइनस 4 और x प्लस 1। ये नीचे ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। ऊपर देखना ज़रा,
2x और x+2 और -1 और x+2 और नीचे तो हमारा है ही। क्या बन गया फैक्टराइज होके? 2x-1 और x+2 और x-4 और x+1 ग्रेटर देन 0। चलिए नंबर लाइन पे देखें, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं -2, -1, फिर 1/2 एंड 4। इंक्लूड हमने किसी को करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, ग्रेटर देन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 4 से बड़े, -1 और 1/2 के बीच और -2 से छोटे। गिवन इनइक्वलिटी हमें यही कह रही है, बट हमें साथ में ये भी पीछे हमने देखा कि x शुड ग्रेटर देन 1 एंड x शुड नॉट इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन है। इसका मतलब हमें यहाँ पर कहीं पे 1/2 के बाद मुझे यहाँ पे 1 भी लिखना चाहिए, ठीक है। और इसने बोला है कि x 1 से बड़ा रहेगा, बट वो 2 नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ तो 2 नहीं होना चाहिए उसने, तो 2 पे होलो सर्कल लगाएंगे, ठीक है। 1 पे भी लगाएंगे, सब पे लगा हुआ है, मतलब इंक्लूड तो किसी को करना ही नहीं है हमने, ठीक है। तो कॉमन रीज़न क्या है? 2 तो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, x शुड नॉट इक्वल टू 2, और x शुड बी, क्या कंडीशन है हमारे पास, x शुड ग्रेटर देन 1, ठीक है। और वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, तो अब जो कॉमन रीज़न आ रहा है हमारा यहाँ पे, वो आ रहा है ये वाला, ठीक है। हम इनको तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं ना, तो हमारे पास में आंसर बना फाइनली यहाँ से x बिलोंग करता है 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, गामा और डेल्टा होने चाहिए, ठीक है। तो गामा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, गामा की वैल्यू 4 आ गई, और डेल्टा की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट एक नंबर जो कि नहीं है, ठीक है। तो उसने पूछा भी हमसे उसी के अकॉर्डिंग है ना, उसने हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा है, डेल्टा दिया ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता था कि डेल्टा की वैल्यू इनफाइनाइट आने वाली है, ठीक है। तो 7 स्क्वायर इज 49 प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स 121 एंड प्लस 4 इज 4 स्क्वायर इज 16। तो 9 + 1 10 और 6 लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मीन्स थर्ड उसका सी आंसर हो जाएगा 186, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर आए हुए, ये 29 जैन को आया था, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं हम। टिल देन प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर जेई। थैंक यू वेरी मच।